हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस टीचिंग एग्जाम्स में यूपी टेट 2018 के पेपर 2 में हम मैथ्स का पोर्शन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए थे। 106 तक हम सॉल्व कर चुके थे। अब उसके बाद के हमें सॉल्व करने हैं, तो देख लेते हैं हमने कहाँ तक सॉल्व कर लिए थे। यहाँ तक 106 तक क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्या करेंगे, 107 क्वेश्चन तक सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड एक्स प्लस 2, और जब इस बहुपद में एक्स माइनस 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। द पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 हैज़ एक्स प्लस 2 एज अ फैक्टर एंड लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले जो हमारी ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में हम एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू माइनस का 2 रखेंगे यहाँ पे x की जगह पे माइनस का 2 रखेंगे, तो x क्यूब है तो क्या हो जाएगा माइनस का 8a। उसके बाद प्लस x स्क्वायर है तो माइनस 2 का कितना हो जाएगा 4b, फिर माइनस का 2, फिर माइनस 6 इक्वल टू में 0। तो ये माइनस का 8a प्लस 4b माइनस 8 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें से मैंने 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लेते क्या आ जाएगा माइनस का 2a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू में 0, क्योंकि जो 2 कॉमन लिया, जो 4 कॉमन लिया था हमने उसको 0 के इक्वल भेज दिया। अब क्या करें, जो माइनस का 2 है इसको इक्वल टू में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2a प्लस b इक्वल टू में 2। ये हो गया। अब थोड़ा सा ऊपर का रफ कर लेते हैं। तो अब हमारी इक्वेशन क्या है, माइनस का 2a प्लस बी। हम ऑप्शन 1 रख के देखते हैं, ऑप्शन से करेंगे a इक्वल टू 1 है तो a की जगह पे हम 1 रखेंगे, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस b की जगह पर क्या है 1 इक्वल टू में 2 आना चाहिए, तभी हमारी ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। तो माइनस का 2 प्लस 1 इक्वल टू 2, यही हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 2, जो कि इक्वल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू हम क्या रखेंगे 0, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस b इक्वल टू क्या रखना है 2 इक्वल टू में 2। अब ये तो हमारा माइनस का 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 0 प्लस 2 इक्वल टू में 0, तो क्या आ गया हमारा वैल्यू 2 इक्वल टू 2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 108 क्वेश्चन देख लेते हैं। 108वां नंबर क्वेश्चन का, एक अनवसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या है। ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल इज। एक प्राकृतिक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो इसमें क्या हो जाएगा अरेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिए गए चित्र में पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा और पी टी स्पर्श रेखा है। यदि पी टी बराबर 5 सेंटीमीटर और पी ए बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो ए बी की माप ज्ञात कीजिए। जो वैल्यू में 3 दे रही, यहाँ पे पी टी दे रखा है, पी टी कितना है हमारा 5 और ये पी ए कितना दे रखा है 3। तो हमारा एक वो होती है, एक थ्योरी होती है। तो अगर किसी बाहरी वृत्त पी से वृत्त पर स्पर्श रेखा पी टी और छेदक रेखा पी ए बी खींची जाए तो क्या हो जाएगा हमारा जो पी टी है, पी टी स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा पी ए मल्टीप्लाई के पी बी के। ये हो जाएगा, हमें इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो पी टी स्क्वायर इक्वल टू में पी ए की वैल्यू हमें पता है, पी बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो पी बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं पी ए प्लस ए बी। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा पी बी हो जाएगा ना, पी ए प्लस पी बी। तब पी टी की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर कर देंगे, पी ए की वैल्यू कितनी है 3, ब्रैकेट में पी ए की वैल्यू 3 लगा देंगे और ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 9 प्लस 3ab। ऊपर वाले पार्ट को अब थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे 25 में से 9 माइनस कर लेंगे, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3ab। कितना बच गया 16 और ये 3 अपॉन में चले जाएगा 3, कितना हो गया सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16/3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु ओ पर। तो हम सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये रहा हमारा एक समांतर चतुर्भुज, इसके नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी
एंड डी, इसके विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो डी ए सी, एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी कितना है हमारा, ये दे रखा है 32, ये हो जाएगा 32 डिग्री। उसके बाद बोला ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये कितना दे रखा है हमारा 70 डिग्री, ये वाला एंगल 70 डिग्री दे रखा है। उसके बाद हमें बताना है एंगल डी बी सी, तो एंगल डी बी सी बताना है। इसका कलर चेंज करके देख लेते हैं। ओके, एंगल डी बी सी, तो एंगल डी ए रहा, बी ए रहा और सी, ये वाला एंगल हमें बताना है कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से रेड कलर पर ही आ जाते हैं। हाँ, तो अब क्या करेंगे, हमें पता है कि जो ये वाला एंगल होते हैं इस वाले एंगल के ऑपोजिट होते हैं, मतलब सेम होते हैं, सिमिलर ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। ये भी कितना हो जाएगा हमारा 32 डिग्री, मतलब एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा 32 डिग्री हो गया। और ये हमारी, दूसरा कलर करते हैं इसमें ब्लू कर लेते हैं। जो ये हमारा ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट क्या है, एक लाइन है, और लाइन कितने की होती है, एक 180 की होती है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 70 हो गया, तो ये कितना बचा 180 माइनस 70, ये बच गया हमारा 110, 110 बच गया। तो 110 यहाँ पर आ गया। अब हमें पता है ये 110 हो गया है और ये 32 हो गया। 110 और 32, एक ट्राइंगल कितने का होता है, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। एक ट्राइंगल हमारा 180 डिग्री का होता है। ये पूरा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और इसको हम क्या कर लेते हैं, एंगल बी को क्या कर लेते हैं, ये रफ कैसे हो गया, ओके, तो एंगल बी को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं हम, एक्स कर लेते हैं लेट। तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू में कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब हमें एंगल ओ पता है कितना 110 है, और एंगल सी हमें पता है कितना है 32 डिग्री है, और एंगल बी हम एक्स लेट कर लेते हैं 180 डिग्री। अब ये कितना हो जाएगा हमारा 142 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 180 से इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 180 माइनस 142 इक्वल टू में क्या आ जाएगा एक्स। अब हम इससे क्या कर लेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 38 डिग्री। तो बाकी सारा रफ कर लेते हैं। अब हम एक्स की वैल्यू हमारी कितनी फाइंड हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई हमारी 32 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर m n हो तो m की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की पावर m की पावर n है, तो बेस दोनों का सेम है, तो बेस हटा देंगे, जिसका बेस सेम होता है उसको पावर्स को इक्वल टू कर देंगे। तो m की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की पावर m n, तो ये हो गया m की पावर n इक्वल टू m की पावर n, नहीं पावर में नहीं है, ये बराबर में है, तो m की पावर m n हो गया। अब उसके बाद क्या कर लेंगे, हम इसको एक साइड ले आएंगे, m की पावर n माइनस m की पावर m n इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। m की पावर n को कॉमन ले लेंगे, m की पावर n कॉमन ले लिए, m की पावर कितना बचा, n माइनस में 1 बचा, और माइनस में क्या बचा, ये हम क्या कॉमन लेंगे, हम लेंगे m की पावर m n, हमने m कॉमन ले लिया, यहाँ से m कॉमन आ गया, यहाँ अंदर बचा m की पावर n माइनस 1 माइनस n इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0 आ गया। अब ऊपर वाले को थोड़ा रफ कर लेते हैं, ये आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें क्या कर लेंगे, m को इक्वल टू क्या लेगा, m इक्वल टू 0 हो गया, और m की पावर n माइनस 1 इक्वल टू में आ गया 0। अब m की पावर n माइनस n माइनस n, तो इसको सामने लेगा m की पावर n माइनस 1 इक्वल टू n। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, m की पावर n से 1 अपॉन m की पावर n से डिवाइड कर देंगे। m की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन n माइनस 1 इक्वल टू n की पावर 1 अपॉन n माइनस 1, ये तो कैंसिल हो गए, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, n की पावर 1 अपॉन n माइनस 1। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, n की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस 1 अपॉन 5, 1 माइनस 1 अपॉन 6, 1 माइनस 1 अपॉन 7, ये आगे तक चलता रहा है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 1 अपॉन 5 को सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 1 अपॉन 5 कितना हो गया 4 अपॉन 5, तो सेम
और नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 1 अपॉन में 6 क्या हो गया 5/6। तो मतलब जो नंबर है ऊपर वाला उससे बढ़कर नीचे वाला नंबर आ रहा है, तो इसको रफ कर लेते हैं हम। तो एक चेन सा बनता हो जा रहा है, सब मल्टीपल में है। तो क्या हो जाएगा हमारा 4/5 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 6/7 मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे आगे तक चलता रहेगा। क्या हो जाएगा 99/100। ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, आगे वाला नंबर भी किसी से कटेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 4/100 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1/25। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 0 छोटा हो x से और x छोटा हो 1 से तो यह सत्य है। तो क्या चीज़ सत्य हो सकती है हमारी? अगर हम x की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे और 1 से छोटी लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 लेंगे हम x की वैल्यू। x इक्वल टू क्या रखेंगे हम 1/2। अब इसमें वैल्यूज लगाएंगे। अगर हम x की पावर क्या कर रहे हैं, x की जगह पे क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी रखेंगे ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं, x की जगह पे क्या रखेंगे 1/2 रख दिया, उसकी पावर कितनी आ गई 100 आ गई है। इक्वल टू ग्रेटर देन, अब यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे 1/2 रख देंगे, ये भी क्या हो गया 101। तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी क्योंकि अपॉन में है, उसकी पावर यही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का हम कल की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।